अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है। मुल्क के नुमाया कायदीन में सरे फहरिस्त हैं और मुल्क की बहुत बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के दो ग्रुपों में से एक के सदर हैं। मौलाना मदनी की बहुत सारी खुसूसियात और ख़ूबियों में से खूबी यह है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ती है, जब भी उम्मत मुस्लिमा किसी संगीन मसले का शिकार रहती है, तब मौलाना महमूद मदनी सामने आते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा आपस में ही तकसीम का शिकार हो जाती है, इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है। असल मसाइल की तरफ तवज्जो देने के बजाय मुसलमान आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। और इन दिनों भी मौलाना महमूद मदनी ने राइट विंग के एक चैनल पर जाकर ऐसा ही किया। सबसे पहले इस न्यूज़ एंकर को देख लीजिए। यह है सुशांत सिन्हा। इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, मुसलमानों की तनकीद करने में इससे बड़ा कोई न्यूज़ एंकर नहीं हो सकता। इसके शोज़ और प्रोग्राम को देख करके लगता है कि इसके जहन में हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ही भरी हुई रहती है। इसके शो में, इसके प्रोग्राम में, इसके इंटरव्यू में ऐसे भी कोई अच्छा शख्स जाना पसंद नहीं करेगा। बहरहाल मौलाना महमूद मदनी साहब सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में जाते हैं और उस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। बड़े बड़े लोग मौलाना महमूद मदनी पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग मौलाना महमूद मदनी के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं, मौलाना महमूद मदनी से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी मौलाना महमूद मदनी के इन बयानों की तरतीब कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने इस पॉडकास्ट में दो बयान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दिया है और लगातार उसकी तनकीद हो रही है। सबसे पहला बयान इन्होंने सी और एनआरसी के ताल्लुक से दी और कहा कि एनआरसी होनी चाहिए, हम एनआरसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। शुरू से जमीयत उलमा हिंद का स्टैंड है कि एनआरसी हो। इन्होंने ये भी कहा कि आसाम में एनआरसी की तहरीक जमीयत उलमा हिंद ने ही चलाई थी, हम चाहते हैं एनआरसी हो। इसके अलावा ये सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के भी खिलाफ नहीं बल्कि उस सपोर्ट में है। और मौलाना कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों को क्यों इंडिया में शहरियत दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोग और जो पूरा मूवमेंट सीएनआरसी के खिलाफ था, हम उससे एग्री नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि 2020 में सीएनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। जामिया के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ और पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग की तहरीक फैल गई। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का इसको सबसे बड़ा प्रोटेस्ट और एहतजाज माना जाता है और उस वक्त इस प्रोटेस्ट को सभी की हिमायत हासिल थी। लेकिन आज मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि एनआरसी होनी चाहिए, सीए जो कानून है बीजेपी का वो सही, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हालांकि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, इस बात के लिए नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों को इंडिया में इजाज़त दी जाए, बल्कि एहतजाज की असल वजह यह है कि उस कानून में यह कहा गया है कि मजहब के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या पड़ोसी मुल्कों से आए हुए उन लोगों को शहरियत दी जाएगी जिनका धर्म इस्लाम नहीं होगा। इस्लाम के अलावा सभी लोगों को शहरियत दी जाएगी, सिर्फ मुसलमान को शहरियत नहीं दी जाएगी। इसी बुनियाद पर इस कानून की मुखालफत की गई कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, इसके आइन में सेकुलरिज्म है, इसलिए मजहब की बुनियाद पर किसी को शहरियत देना और किसी को नहीं देना ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हुकूमत ने एनआरसी लाने का वादा किया और एनआरसी और सीए को जब जोड़कर देखा गया तो मतलब साफ था कि पहले एनआरसी के जरिए आपकी शहरियत ख़त्म की जाएगी और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को तो शहरियत दी जाएगी लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा। आसाम में तेज़ी से खेल चल रहा है। हाल ही में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बहुत सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। आसाम में कई सारे डिटेंशन सेंटर भी बने हुए हैं। तो ये जो सोच है कि एनआरसी और सीए मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाला कानून है, इस कानून की हिमायत में मौलाना महमूद मदनी खुल करके बोल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बयान जो उनका आया है वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि वो देश को बांटने की सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत से बीजेपी को फायदा हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी इत्तनाही पर इक्तफा नहीं करते बल्कि कहते हैं कि उनके जलसों में, उनकी रैलियों में जो भीड़ आती है वो भीड़ पागलों की होती है, पागल वहाँ आते हैं, अच्छे लोग नहीं आते। मौलाना महमूद मदनी का ये जो बयान है बेहद ही शर्मनाक है, लोग तनकीद कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि मुस्लिम नौजवानों को जो उनकी रैलियों में आते हैं, उनके जलसों में आते हैं, उसको मौलाना महमूद मदनी भीड़ कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पर दिया कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था और 1% से
कम वोट उनको मिला था, इसलिए वो मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते हैं। इससे पहले भी 2015 में मौलाना महमूद मदनी ने एक ऐसा ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का लीडर नहीं होने दूंगा, मैं उनकी सियासत से डिसएग्री करता हूं। कभी उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को मैं हैदराबाद से बाहर कदम रखने नहीं दूंगा। अब ज़रा देखिए ये जो मौजूदा हालात है कितने संगीन हालात है। मौजूदा हालात में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तमाम मिली तंजीमें, तमाम समाजी तंजीमें, हर तरह की एनजीओज एक होकर के जेपीसी को राय भेज रही है, तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है कि औकाफ की जायदाद की हिफाजत की जाए। और ये जो बिल लाया जा रहा है मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए, कब्रिस्तानों पर कब्जा करने के लिए, मदारिस को बंद करने के लिए, उस बिल की ऐसी मुखालफत हो कि बिल पार्लियामेंट में पास न हो सके। और इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। जेसीपी की जो कमेटी है, जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी मेंबर हैं। और जहां जहां इस कमेटी का इजलास हो रहा है हर जगह असदुद्दीन ओवैसी मौजूद होते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं, मशवरे देते हैं। कई जगह खबर आई कि बीजेपी के सांसदों से उनकी लड़ाई तक हो गई, मतलब जोरदार बहस हो गई और उन्होंने अपने मौक़िफ़ को मजबूती के साथ रखा। इसके अलावा इंडिया में मुसलमानों का जो भी बड़ा इशू होता है, बड़ा मुद्दा होता है, तो इस पर आज की तारीख में ना महमूद मदनी बोलते हैं, ना मौलाना अरशद मदनी बोलते हैं, ना दूसरे रहनुमा बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ही बोलने की हिम्मत करते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर वो खबर बनती है। और ये बात सभी जानते हैं। इसके बावजूद मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी को जोड़ रहे हैं बीजेपी से कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब उनका ये बयान सामने आता है तो AIMIM के IT सेल ने मौलाना महमूद मदनी का ही एक लेटर जारी कर दिया सोशल मीडिया पर। ये लेटर साल 2019 का है, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूसरी मरतबा PM बने थे, बीजेपी को दूसरी मरतबा जीत मिली थी। और नरेंद्र मोदी साहब के नाम लिखे गए इस खत में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई है कि दूसरे टर्म में अच्छी खासी मार्जिन से जीत हासिल करने पर आपको मुबारकबाद। जमीयत उलमा हिंद हमेशा से आपके साथ है और जमीयत उलमा हिंद को उम्मीद है कि अब देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। उस खत में यह भी कहा गया कि आपने अपने हालिया स्टेटमेंट में, बयानों में जो इशारा दिया है कि माइनॉरिटीज़ की तरक्की होनी चाहिए, उनको आप लेकर के चलेंगे, उनके साथ काम करेंगे, इसकी हम सिताइश करते हैं। आपका अच्छा बयान है। तो मौलाना महमूद मदनी की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को साल 2019 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर ख़त लिखा गया था मुबारकबाद का। यह ख़त उमूमन सीक्रेट होता है, जिसके ज़रिए भेजा गया, जिसको भेजा गया बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन किसी तरह जमीयत का IT सेल ने इस ख़त को निकाल लिया है। 2024 में तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी गई या नहीं, इसका तस्करा उस ख़त में नहीं है, ना इस हवाले से कहीं बातचीत हो रही है। इसके अलावा और भी लोग तरह तरह की तनकीद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब का भी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी से वो इख्तलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उनके बयान से एग्री नहीं करता हूँ, हम दोनों जमीयत उलमा हिंद में शामिल हैं, नज़राती तौर पर एक है, लेकिन मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से मौलाना महमूद मदनी का जो बयान है वो किसी भी तरह सही नहीं है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। मौलाना अबुल कासिम नोमानी जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ही इस वक्त भारत में मुसलमानों की आवाज़ हैं। भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल और तौहीन रसालत बड़ा मुद्दा है और दोनों पर ओवैसी और उनकी जो पार्टी है लगातार काम कर रही है। अब सुनिए दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का ये ऑडियो। शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ़ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है।
एंकर के हर सवाल का जवाब देना। जमीयत उलमा हिंद से ही जुड़े हुए हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, जिनका एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के वो रुकन भी है, जमीयत उलमा हिंद से भी उनका ताल्लुक़ है और वो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मालेगांव से एमएलए हैं। उन्होंने भी मौलाना महमूद मदनी के बयान की सख्त तनकीद की है और उनका भी यही कहना है कि महमूद मदनी मेरे साथी हैं, मैं उनके अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद को 2 हिस्सों में तकसीम किया। वो बड़े ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उसको सुन करके जमीयत उलमा हिंद और मौलाना महमूद मदनी के जो फॉलोवर और चाहने वाले हैं नाराज़ हो जाएंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी की हरकतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, वो किस तरह से उम्मत को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन सब कुछ बोल नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी ही इस वक्त भारत में मुसलमानों की आवाज़ है और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं मौलाना महमूद मदनी या दूसरे लोग नहीं बोल सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ ट्विटर पर लगातार एहतजाज हो रहा है, ट्विटर पर लोग ट्रेंड चला रहे हैं। इस बीच सुशांत सिन्हा, जिसको मौलाना महमूद मदनी ने इंटरव्यू दिया था, उसने मौलाना महमूद मदनी की एनआरसी वाली क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और शेयर करके उसने क्या लिखा, मैं आपको सीधे सीधे पढ़कर सुना रहा हूँ। सुशांत सिन्हा ने लिखा है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मौलाना मदनी ताल ठोक के कह रहे हैं कि एनआरसी आनी चाहिए, कह रहे हैं जमीयत का भी यही स्टैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी संज्ञान ले, देश की ज़रूरत है एनआरसी। तो एनआरसी के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली दंगा हुआ। उस दिल्ली दंगा में 50 से ज़्यादा मुसलमानों की हलाकत हुई। उसके अलावा सैकड़ों मुसलमानों को जेल में रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि इस वक्त कई मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो जेलों में बंद है दिल्ली दंगा के आरोप में, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जमीयत उलमा हिंद दावा कर रही है कि उनका केस लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी एनआरसी और सीए को जमीयत उलमा हिंद सपोर्ट कर रही है। मुझे याद है 2020 में भी जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि हम तो कह रहे हैं कि एनआरसी करा लो, कराना है तो हमें कोई हरज नहीं है। बाद में जब हंगामा हुआ तो उन्होंने वजाहत की और कहा कि चैलेंज भरे लहजे में उन्होंने कहा था उनका मकसद एनआरसी की हिमायत करना नहीं था। अब हो सकता है कि इस तरह मजीद तनकीद होगी, लोग मौलाना महमूद मदनी को समझाएंगे और फिर जमीयत की तरफ से एक वजाहती बयान सामने आ जाएगा कि मौलाना महमूद मदनी का मकसद ये नहीं था, ये था। फिलहाल तो मौलाना महमूद मदनी की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात सच है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा किसी संगीन मसले से दो चार होती है, इत्तेहाद की ज़रूरत होती है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, कुछ सोचे, कोई मंसूबा बनाए, तब मौलाना महमूद मदनी सब कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से मुसलमान फिर आपस में ही बाहम दस्तो गिरेबा हो जाते हैं, इख्तलाफ का शिकार हो जाते हैं, कोई सही नतीजा नहीं निकल पाता है। तो ये पूरी सूरत हाल है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मौलाना महमूद मदनी के बयान से आप एग्री करते हैं नहीं, आपका क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।